हेलो स्टूडेंट, आज हमारे ग्रुप डे की पहली क्लास है। आज हम संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहले होता है वास्तविक संख्याएं और अगला होता है काल्पनिक संख्याएं। आज तक जितने भी संख्याएं आप लोग या सभी लोग पढ़े हैं वास्तविक संख्याएं पढ़े। काल्पनिक संख्याएं लगभग क्लास 11 से चालू होती है। जैसे अगर रूट के अंदर कितना आ गया, रूट के अंदर माइनस आ गया, रूट के अंदर -2 आ गया, रूट के अंदर मानो -5 आ गया, तो ये सभी काल्पनिक संख्या होते हैं। और वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है परिमेय संख्याएं और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है, और जिसको p बटा q के रूप में न लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे अपरिमेय संख्या की एग्जांपल है √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सारी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में जैसे 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, ये सारी। तो परिमेय संख्याएं भी दो प्रकार की होती है। पहले में आएगा पूर्णांक और दूसरा में आएगा भिन्न। पूर्णांक भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक पूर्णांक, फिर ऋणात्मक पूर्णांक और तीसरा है शून्य पूर्णांक। आगे देखते हैं धनात्मक पूर्णांक दो प्रकार के। पहला होता है भाज्य संख्याएं, अगला होता है अभाज्य संख्याएं। ठीक, इसको एक बार फिर शुरू से अच्छे से समझते हैं। टोटल संख्या दो प्रकार की होती है। पहला होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या अगर रूट के अंदर माइनस का भी रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो हम लोग काल्पनिक संख्या जैसे √1 है, √2 हो गया, √5 हो गया, ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल। वास्तविक संख्या दो प्रकार की। पहला होता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिख पाए अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या भी दो प्रकार के। पहला होता है पूर्णांक, अगला होता है भिन्न। पूर्णांक भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक पूर्णांक, फिर होता है ऋणात्मक पूर्णांक, फिर अगला होता है शून्य पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक को ही नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसके बाद प्राकृतिक संख्या में भी भाग जाता है अभाज्य संख्या। जिस संख्या की केवल दो गुणनखंड होता है, एक होता है स्वयं और एक होता है एक, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। और जिस संख्या का गुणनखंड दो से अधिक हो जाता है उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। अब नंबर सिस्टम के अगले टॉपिक पर बात करते हैं, निम्न डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। इसमें सबसे पहले ऐसे मान लो 25 गुणा लिखते हैं 35। तो इसमें केवल हमको ध्यान देना है केवल इकाई का। इसका इकाई अंक है 5, इसका इकाई अंक है कितना 5, तो 5 का गुणा 5 में होगा कितना है 25, और 25 का इकाई अंक कितना है 5, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया 5। अगर मान लो यहाँ पर 37 लिखा है और इकाई लिखा है 13, तो केवल यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक देखना है। यहाँ पर 7 लिखा है और यहाँ पे कितना लिखा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 7 से कितना 21 आएगा, और 21 का यूनिट डिजिट कितना है 1, इसका आंसर यानी इकाई का अंक कितना आ गया 1। इस तरह के सवाल बहुत ही कम पूछे जाते हैं। सबसे पहले घात वाला, जैसे मान लो 25 की पावर आ गया 125, इसका यूनिट डिजिट कितना है, मान लो अगर 137 की पावर कितना 95, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 995, इसका पावर कितना आ गया 420, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, ये वाला समझते हैं। देखिए अगर
0 है, 1 है, 5 है, 6 है, इसका कितना भी घात लगाओ, कितना भी घात लगाओ उसका यूनिट डिजिट सेम ही आएगा, इकाई का अंदर सेम ही आएगा। अगर 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। और इसके बाद 4 और 9 का, 4 और 9 का, अगर 4 की घात सम संख्या है और हो सकता है विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो 4 भी आ जाएगा, अगर सम संख्या है तो 6 आएगा। ऐसे 9 है, अगर 9 की घात अगर सम संख्या लगी हो या विषम संख्या लगी हो, अगर सम संख्या लगी है और क्या विषम संख्या, अगर विषम संख्या लगा तो 9 भी आ जाएगा, अगर सम संख्या लगा है तो 1 आ जाएगा। 1 से 9 की संख्याओं में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें से 0 का हो गया, 1 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया, 4 का हो गया और 9 का हो गया। बचा है 2 और 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8। इसकी घात जितना भी रहेगा उसमें 4 से डिवाइड कर देना है। इसकी घात में 4 से भाग कर देंगे। अगर मान लो 4 से भाग करने के पूरा कट जाता है तो इसका 0 आ जाता है, उसको 4 मान लेना है। कितना मान लेना है? 4। अब देखो मान लो यहां पर लिखा है 22 और कितना है 125, 4 से डिवाइड इसमें घात में करना है, लेकिन ध्यान देना 4 से भाग केवल 2 ही संख्या होता है, क्योंकि 4 का विभाज्यता का नियम है कि अगर लास्ट का 2 अंक पूरा कट जा रहा है पूरा संख्या 4 से कट जाती है, तो केवल लास्ट के 2 अंक में अगर 4 से भाग करोगे 4 की जो 1 से बचेगा, यानी कि 22 की पावर इसका केवल 1 अंक, 2 का पावर कितना बचेगा 1, और इसका इकाई गुण कितना आ जाएगा 2। मान लो लिखा है 197 लिखा है और इसका पावर कितना है, इसका पावर है 145, 100 मानो 4 है, इसमें 4 से डिवाइड करोगे पूरा कट जाएगा। इसमें अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, तो आ जाएगा 7 की पावर कितना 0, लेकिन 0 नहीं लगाना, 4 लगाना है, और 7 की पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, 7 की पावर 3 का मान होता है 3 से 3 और फिर लास्ट में 3 है, 3 के गुणा 7 में करेंगे आएगा 21, यानी लास्ट में कितना डिजिट कितना आ जाएगा